अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इसका क्या मतलब है चलिए जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से। तो चलिए। वायरल हो रही है जिसमें न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में एक यंग पार्लियामेंटेरियन खातून ने उनकी जो नेटिव जुबान थी उसमें एक डांस और एक गाना गाया है हॉका, जिसको हॉका डांस कहते हैं। तो अब सब लोग ये सुन रहे हैं कम मत दे कम मत दे कम मत दे, और इसके मुख्तलिफ मीम्स भी बने हुए हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसकी हकीकत ये क्या है, ट्रेडिशन, और ये खातून कौन है, ये उसने क्यों गाया है, ये मैं आपको बताऊं। अगर की टीम को फॉलो करें तो रग्बी की जो फुटबॉल टीम है वो जब भी उनका मैच होता है तो वो ये हाका डांस करते हैं। ये उनका एक रवायती डांस है, हाका डांस इसको बोलते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। देखिए, इस तरह से है कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, इन तीनों ममालिक में और इन तीनों जज़ायर में एक्चुअली बड़े जजीरे हैं ये, यहाँ मुकामी लोग रहते थे। जैसे अमेरिका में रेड इंडियन रहते थे, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज रहते थे, और जो न्यूजीलैंड में रहते थे उनको माओरी माओरी कहते थे। हो सकता है तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। माओरी लोग थे जो वहाँ के नेटिव लोग थे। वो 1200 ईस्वी में तकरीबन वहाँ आबाद हुए थे। और न्यूजीलैंड एक्चुअली 2 जजीरे हैं जो बहुत करीब करीब हैं जहाँ ये लोग रहते थे। जब ये बरतानवी लोग, ब्रिटिशर्स आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कुक आया और उसने आके जो है वो एक जहाज रानी के जरिए से वहां पहुंचा। एक जगह थी बॉटनी बे, जिस जगह पर उसने पहला कदम रखा। तो वहां के जो नेटिव लोग थे उनके साथ उनकी जंग हुई और उन्होंने उनको बहुत मारा। इसी तरीके से जैसे अमेरिका में रेड इंडियंस के साथ बहुत जुल्म हुआ, उनको मारा गया। कनाडा के अंदर जो नेटिव लोग थे उनको बहुत मारा गया। तो इन माओरी लोगों को जो न्यूजीलैंड में रहते थे, जब न्यूजीलैंड के ऊपर कब्जा किया तो और आहिस्ता आहिस्ता अपनी हुकूमतें बनाई, तो उसको फिर उन लोगों को बहुत ज्यादा उनके साथ बहुत से यानी जराइम की रिपोर्ट्स मिलती हैं। उनको कत्लेआम किया गया, उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया। तो उसके बाद ये चलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ एक बरतानवी हुकूमत बन गई। उसके बाद जब कुछ ऑर्गेनाइज हुई चीजें और जब हुकूमतें सेटल हो गई, तो आज से बहुत साल पहले 1700 कुछ में या 1800 कुछ में एक वहां मुआहदा हुआ, जिस मुआहदे को कहते हैं विटेंजी ट्रीटी। ये एक मुआहदा हुआ और जिस मुआहदे में ये लिखा गया कि जो वहां के मौरी लोग हैं उनके सरदारों की जो हुकूमत है और उनकी जो अथॉरिटी है वो कायम रहेगी, और वो अपने तौर पर निजाम में अपना निजाम, अपने कबाइल का निजाम वो सब चलाते रहेंगे और उनकी ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी। और जबकि जो लोग बाहर से आए हैं जिनको सेटलर कहा गया उस जमाने में, जो कि असल में अब न्यूजीलैंड के सारे हुक्मरान हैं सारे और मालिक हैं, कि ये जो है ये अपने इंतजाम करते रहेंगे, मगर माओरी लोगों की जो अपनी ऑटोनॉमी है उसको ये मुतासिर नहीं करेंगे। तो ये ट्रीटी चल रहा था। अच्छा, इस ट्रीटी के अंदर बहुत सारी सुकम थे, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और बहुत सारी इसके अंदर ऐसी बातें थी जो कि माओरी लोग और तरीके से समझ रहे थे और जो बरतानवी लोग थे वो और तरीके से चल रहे थे। लेकिन बहरहाल ये ट्रीटी चल रहा था। अभी हाल ही में पार्लियामेंट के एक रुकन ने एक बिल पेश किया है और जिस बिल में ये कहा है कि अब जबकि न्यूजीलैंड के अंदर ये हुकूमत है तो इस ट्रीटी की कोई जरूरत नहीं है, या इसको दोबारा से समझने की जरूरत है। और वो ये है कि सारे न्यूजीलैंडर बराबर हैं और माओरी को जो इख्तियारात थे या उनको एक कागजों के अंदर ही इस बात का एक था इजाजत थी कि उनकी ऑटोनॉमी जो है वो बरकरार रहेगी, वो उसको खत्म कर देते हैं। तो ये जो मुतनाज़ बिल है ये बिल वहां पेश किया गया। अच्छा, अब जो वहां की पार्लियामेंट है उसमें कुछ सीटें, तकरीबन 12 सीटें जो हैं वो माओरी जो पार्टी है उनकी है। यानी 12 लोग वो हैं जो कि नेटिव न्यूजीलैंड के लोग हैं, जो कि ब्रिटिशर डिसेंडेंट नहीं है, वो उनकी पार्लियामेंट के अंदर 12। उनमें से ये एक सबसे यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, 170 साल की तारीख में सबसे यंग, इसका नाम हाना है, हाना। तो हाना ने उस बिल के
मुखालफत करते हुए जो उनका रवायती डांस है और गाना है वो पार्लियामेंट में गाए, और जिसका मतलब जो है वो बड़ा जबरदस्त है। और ये गाना कब गाया जाता था, ये उनके एक ट्राइबल चीफ हैं, उनका एक मुश्किल सा नाम था, वो उनका लिखा हुआ गाना है, वो मैं कोशिश की याद रखूं मगर मैं याद नहीं रख सका। तो ये जंग के दौरान गाया जाता था और वलवला देने के लिए गाया जाता था और सेलिब्रेट करने के लिए भी गाया जाता था और वेलकम करने के लिए भी गाया जाता था। और ये जो है ना कम मत्ते, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं और मैं तुम्हारे लिए जिंदा भी रह सकता हूं। मतलब यह है कि मैं जिंदा हूं इसलिए मैं मर सकता हूं, और मैं चूंकि मरने लगा हूं इसलिए मुझे जिंदा रहना है। तो ये बहुत ही एक जज्बाती किस्म का इमोशनल गाना है जो कि उन्होंने कहा है और गाया है। तो ये है सारे की कहानी कम मत्ते गाने की। चलो भाई, बहुत इंटरेस्टेड है, बता।